जय हिंद। कंटिन्यू कर रहे हैं इसी क्लास को, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको मैं अवार्ड्स करा रही थी, ज्ञान सरस्वती अवार्ड, सेवा शंकरी को। ये इम्पोर्टेंट भी है, इसके आने के चांसेस। रिसेंटली प्रधानमंत्री ने रेडियो में, जो रेडियो में बोलते हैं प्रधानमंत्री संडे को, उसमें सेवा शंकरी का नाम भी लिया है। और इसके भी इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में रहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने, प्राइम मिनिस्टर ने, या कोई भी मिनिस्ट्री हो, या कोई उस तरह के क्वेश्चंस भी रहते हैं जो हाईलाइट किए जाते हैं, ठीक है। ज्ञान मैंने अभी आपको बताया, व्यास सम्मान ज्ञान चतुर्वेदी, यहाँ पे लिखो। हाँ उधर इधर लिखते थे। व्यास सम्मान जो है ज्ञान चतुर्वेदी को मिला था, ठीक है। मैं बायोग्राफी पे आ रहे थे, इसी के हिल रहा है तो आ रहे ना, अपना हाथ पीछे कर लिया आप 10 मिनट तो कभी हिला। आप देखो बायोग्राफी, हम यहाँ पे अवार्ड्स कर रहे थे, उसी के साथ कोई क्वेश्चन आया था तो बायोग्राफी पे आ रहे थे, ठीक है। गांधी जी की बायोग्राफी का नाम माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। जवाहरलाल नेहरू की बायोग्राफी का नाम डिस्कवर माई इंडिया। पृथ्वीराज चौहान की बायोग्राफी का नाम पृथ्वी रसो। और मौर्यन एम्पायर के बारे में हमें पता चलता है अर्थशास्त्र से। किससे? अर्थशास्त्र से। कदम्बरी हमें बताती है किसके बारे में? हर्षवर्धन के बारे में, ठीक है। और स्ट्रेट फ्रॉम माई हार्ट कपिल देव की बायोग्राफी है। प्लेइंग इट्स माई ओन वे, ये बायोग्राफी किसकी है? सचिन तेंदुलकर की। बहुत लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला की। फायर ऑफ विंग जो है ये है एपीजे अब्दुल कलाम की। और गीतांजलि जो है फेमस, जिसके लिए लिटरेचर अवार्ड दिया गया था रविंद्रनाथ टैगोर के। अनंत मत जो है बंकिम चंद्र चटर्जी। नेशनल सॉन्ग है सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा मोहम्मद इकबाल ने गाया था, याद रखिएगा। और बड़े सारे क्वेश्चंस हैं इसमें पूछे जा सकते हैं। और बायोग्राफी किसकी है? अकबर की अकबरनामा, हुमायूं की हुमायूंनामा। और आईने अकबरी लिखी थी अबुल फैसल ने। किसने? अबुल फैसल ने। और हुमायूंनामा लिखा था गुलबदन बेगम ने, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और बड़े सारे बाहर से भी ट्रेवलॉजर्स आए थे जिन्होंने बड़े सारे भारत के जो मेडिवल पीरियड के टाइम में बड़े सारे लोगों की क्या लिखी? बायोग्राफी, याद रखिएगा। अबुल फैजल अकबर के कोर्ट का पोइट नहीं था, अकबर के कोर्ट का पोइट रहीम था, ठीक है। वो अकबर का फ्रेंड था, उसने अकबर की ये कहानी लिखी, ठीक है। और तुलसीदास ने लिखी थी कौन सी? रामचरितमानस। वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी, भगवान वाल्मीकि। रामायण किसने लिखी थी? वाल्मीकि जी ने। और महाभारत किसने लिखी थी? वेद व्यास ने। लिखवाई किसने थी? कल मैंने आपको पढ़ाया था, ये लिखवाई का गणेश जी, ठीक है। गणेश नहीं, भगवान गणेश, ठीक है। गणेश ऐसे लगा दोस्त है। इंडिया ने कहा कि हम 2040 तक मून में अपना पहला इंसान भेजेंगे, ठीक है। ये भी डेडलाइन आ सकती है आपको क्वेश्चन में। चंद्रयान जो विक्रम ने लैंड किया था, विक्रम ने कहाँ पे लैंड किया? वो हो गया, टेस्ट सुबह हो गया, मुझे पता नहीं, अब याद हो गया, ठीक है। शिव शक्ति पॉइंट, ठीक है, शिव शक्ति पॉइंट, उस पॉइंट को। और विक्रम ने लैंड किया और बाहर कौन आया? प्रज्ञान रोवर। और लैंड किसने किया? प्रज्ञान, ठीक है। ये दोनों लॉन्च किसको किया गया? विक्रम को, ठीक है। 40 डेज लगे, 650 करोड़। और नेक्स्ट देखिए, हाँ पता है मुझे, आता है आपको, अब तो आता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। क्लासिकल, मेरी क्लास से बाहर हो जाओ भाई। अगर किसी की आवाज भी आएगा मैं निकाल दूंगी। क्लासिकल मास्टर चेस चैंपियनशिप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कार्तिकेय मुरली कौन? क्लासिकल मास्टर चेस चैंपियनशिप किसने जीती है? कार्तिकेय मुरली ने। किसको हराया है? मैग्नस कार्लसन को। अब इस साल देखिए कौन कौन सी चैंपियनशिप चेस की जो है जीते हैं। 3 याद रखिएगा, तीनों से क्वेश्चन मनदीप, पुनीता, नवदीप, ये क्वेश्चन आ सकते हैं, चेस से क्वेश्चन देखे।
चेस चैंपियनशिप इस साल जीता किसने? मैग्नस कार्लसन ने। मैग्नस कार्लसन ने। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये नहीं है, ऐसा आपको क्वेश्चन ये नहीं रहेगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा बीट किसको किया? वो पहले भारतीय भी है जो वर्ल्ड चैंपियनशिप चेस में पहुंचे थे, इसको 5 बोलते हैं, ठीक है। और ये कौन थे? आर प्रज्ञानंदा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट। और लड़कियों में से थर्ड जो ग्रैंड मास्टर रही है, जो थर्ड फीमेल, उसका नाम क्या है? हाँ, आर विशाली, सिस्टर आर प्रज्ञानंदा की। और फर्स्ट रैंक की ग्रैंड मास्टर कौन बना इंडिया के? डी गुकेश, ठीक है। विश्वनाथन आनंद नहीं है, डी गुकेश। और फेट का हेडक्वार्टर कहाँ है? लुज़ेन, स्विट्जरलैंड। ठीक है। एशियन गेम्स का हेडक्वार्टर कहाँ पे? ये नहीं मैंने करवाया था, आप देख लो, ठीक है। कुवैत। कहाँ पे है? कुवैत, याद रखिएगा। एशियन गेम्स का हेडक्वार्टर है। बैडमिंटन का हेडक्वार्टर? मैं कुआलालंपुर। कोलालमपुर, मलेशिया, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और फीफा का हेडक्वार्टर जो है वो है यूएई। और बीसीसीआई का हेडक्वार्टर मुंबई। और इंटरनेशनल क्रिकेट का यूएई, दुबई। ठीक है। ये बाकी जितने भी हैं ज्यादातर सबका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लुज़ेनिया, स्विट्जरलैंड। आगे देखिए, ब्रांड एम्बेसडर लॉरियल किसको बनाया गया? नीरज चोपड़ा। अब नीरज चोपड़ा से 3 क्वेश्चन रह सकते हैं, हो सकता है कि ये तीनों में से एक क्वेश्चन आपको यही रहे, ठीक है। जिसने नहीं लिखा वो लिख ले। नीरज चोपड़ा वर्ल्ड चैंपियनशिप किसने जीती? नीरज चोपड़ा ने। किसकी? ठीक है, जेवलिन की। बीट किसको किया? पाकिस्तान को। बीट किसको किया? आप डायमंड लीग इस साल अगर पूछ सकते, डायमंड लीग नहीं जीती। 2022 किसने जीता? 2022 गोल्ड लाए नीरज चोपड़ा। कौन? नीरज, ठीक है। इस साल क्या लाया? सिल्वर मेडल, ठीक है। डायमंड लीग में 2023 में क्या लाया? सिल्वर मेडल, ये भी याद रखिएगा। और नीरज चोपड़ा को एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड से, एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया? नीरज चोपड़ा, ठीक है। लॉरियल ब्रांड एम्बेसडर बना है। और लॉरिस सबसे बड़ा स्पोर्ट्स का जो अवार्ड होता है, लॉरिस एथलीट्स ऑफ द ईयर अवार्ड भी नीरज चोपड़ा को दिया है, ठीक है। और ये फर्स्ट इंडियन प्लेयर है जो जेवलिन में क्या लाया है? गोल्ड लाए हैं। कहां से? ओलंपिक्स, टोक्यो ओलंपिक्स में, ठीक है। एंड सेकंड इंडियन टू विन गोल्ड, एंड सेकंड इंडियन टू विन गोल्ड, फॉलोड बाय अभिनव बिंद्रा, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है आपको आज से। फर्स्ट ओलंपिक्स गेम में गोल्ड कौन आया? अभिनव बिंद्रा। और सेकंड कौन थे? तो अभिनव बिंद्रा शूटिंग में सेकंड थे जिन्होंने मेडल जीता, और गोल्ड लाने वाले पहले भारतीय थे, शूटिंग में सेकंड। और ये जो नीरज चोपड़ा है जेवलिन में फर्स्ट है और शूटिंग में सेकंड है, ठीक है। इस तरह भी क्वेश्चन रहते हैं। मैम डायमंड लीग 2023 सिल्वर, गोल्ड किसने लाया? पता नहीं, याद नहीं, ठीक है। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ लॉरियल चेक कर लेना, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, मैंने इंडिया के ही कराए। भारत का पहला लाइट हाउस गोवा फेस्टिवल कहाँ पे हुआ? गोवा में, ठीक है। वर्ल्ड, अब थोड़े फेस्टिवल्स देख लो जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। लोसर फेस्टिवल, लोसांग फेस्टिवल, ओनम, बिहू, पोंगल, ये बड़े कॉमन है, ठीक है। ये बड़ी बार ओनम, बिहू, पोंगल, लोसर, लोसांग, ये 3-4 फेस्टिवल जो हैं ये मोस्टली रिपीट होते हैं, ठीक है। ओनम कहाँ पे मनाया जाता है?
बिहू कहाँ मनाया जाता है फिर? ठीक है केरला, ये असम, पोंगल तमिलनाडु, ठीक है, लोसर लेह लद्दाख दोनों जगह, और लसांग भी ये अरुणाचल प्रदेश। ये याद रखिएगा, ये सारे ये बड़े इंपॉर्टेंट है। ओनम केरला, बिहू जो है असम, असम में 4 तरह के बिहू मनाया जाते हैं। ये हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है, क्या है? और लोहड़ी जो मकर संक्रांति नॉर्थ इंडिया में, मकर संक्रांति, और मकर संक्रांति में गुजरात में कोई हिल रहा है, आप इधर हो जाओ बेटो, थोड़ा हिल रहे हो। गुजरात में काइट फेस्टिवल मनाया जाता है, ठीक है। वर्ल्ड एथलीट्स चैंपियनशिप किसको बनाया गया है? नीरज चोपड़ा। G7 समिट जापान, कहाँ हुई? जापान। बुकर प्राइज किसको मिला? हाँ, अब यहाँ पे बुकर प्राइज से क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि वो अभी रिसेंटली मिला है। आपको जो क्वेश्चन आएगा, कॉस्मिक नॉवल के लिए किसको इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया गया है? ठीक है, दोनों याद रखिए। ये पूछ सकते हैं टाइम शेल्टर किसने लिखी है? टाइम शेल्टर किसने लिखी है? जॉर्जी गास्पारिनो, ठीक है। ये इनको इंटरनेशनल कॉमिक बुक्स के लिए दिया गया, इस तरह का कोई ठीक है अवार्ड दिया गया। ये बुल्गारिया से है, इनकी ट्रांसलेशन हुई है, ठीक है। लास्ट में हिंदी की ट्रांसलेशन हुई थी, हिंदी की बुक की, और वो मिला था गीतांजलि श्री को। और इस साल किसको मिला? जॉर्जी गास्पारिनो को, ठीक है। ये क्या मिला? इंटरनेशनल बुकर प्राइज, ठीक है। और उसके बाद जो पहला इस साल दिया गया पॉल लिंको, किसको? पॉल लिंको सॉन्ग ऑफ प्रॉफिट के लिए मिला। किसके लिए? सॉन्ग ऑफ प्रॉफिट। फीफा वुमेन कप इस साल किसने जीता? स्पेन ने। अंबेडकर का सबसे बड़ा स्टैचू कहाँ पे लगाया गया? मैरीलैंड यूएसए में। कोप 2023, ये आपको COP आ सकता है, ठीक है। कोप 23 में बड़ी बार क्वेश्चन आते हैं कोप के, ठीक है। दुबई में हुआ, ये आपका SSC GD इसमें क्वेश्चन रहेगा। भारत का पहला रूफ साइकिल ट्रैक हैदराबाद में बनाया गया। शिवाजी महाराज स्टैचू कश्मीर के कुपवाड़ा में इंस्टॉल किया गया। कहाँ किया गया? कश्मीर के कुपवाड़ा में इंस्टॉल किया। 54th इंटरनेशनल फिल्म फेयर फेस्टिवल गोवा में हुआ। 43 एशियन गेम्स जो समिट जो है फोटो गेम्स, ठीक है, इंडोनेशिया में, ठीक है। अस्ट्रा हिंद इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक्सरसाइज होती है, और ये पर्थ में हुई, ठीक है। पर्थ जो है कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है। ये सिल्क यारा टनल, अभी जो टनल में लोग फंसे थे उत्तराखंड में बनाएगी, उसका नाम क्या था? सिल्क यारा। ये याद रखिएगा, आने वाले आपके SSC GD वाले एग्जाम में रहेगा, ठीक है। बच गए थे बेटा, ठीक है। अब जिस ग्लेशियर जो ग्लेशियर डिस्ट्रॉय हुआ था, डिजास्टर हुआ था, वो सिक्किम में हुआ था, ठीक है, जिसकी वजह से सिक्किम में बहुत डिजास्टर हुआ। अब उस ग्लेशियर का नाम क्या है? उस ग्लेशियर का नाम है साउथ लोनाक ग्लेशियर लेक। कौन सी लेक फटी है अभी? साउथ लोनाक ग्लेशियर लेक। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। साउथ एशियन फुटबॉल तो सोया था, इसलिए नहीं पता चला फटगी की नहीं, ठीक है। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, या स्पेलिंग अलग, इंडिया ने जीता, कुवैत को हराया, ठीक है। मुंबई चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम भारत के पहले RBI चेयरमैन के नाम पे रखा गया, CD देशमुख के नाम पे। DG BSF के नितिन अग्रवाल। BSF जो है डिप्लॉय की जाती है जम्मू एंड कश्मीर बॉर्डर के ऊपर, राजस्थान बॉर्डर के ऊपर, पंजाब बॉर्डर के ऊपर, और इंडिया और बांग्लादेश के बीच डिप्लॉय की जाती है। ITBP डिप्लॉय की जाती है चाइना और इंडिया के बीच, बॉर्डर के बीच। लेह लद्दाख और नॉर्थ ईस्ट में ITBP काम करते हैं। SSB सीमा सशस्त्र बल, सशस्त्र सीमा बल जो है, ये नेपाल के और इंडिया के बॉर्डर के बीच क्या की जाती है?
डिप्लॉय की जाएगी। CISF डिप्लॉय की जाती है एयरपोर्ट्स पे, ठीक है, और CRPF सेंटर में डिप्लॉय की जाती है। नेशनल गेम यहाँ पे देखिए भाई, इसका कल भी मैंने करवाया था, टेस्ट लिया नहीं आया मोगा, और नेक्स्ट ईयर जो होंगी 28 उत्तराखंड में होंगी, हो सकते ही क्वेश्चन आए, ठीक है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 28 होंगी। हाँ, आप जमरानी डैम जो है ना उत्तराखंड में बन रही है, ये क्वेश्चन आपके नेक्स्ट आने वाले एग्जाम में किसी में भी हो सकता है, ठीक है। जमरानी डैम कहाँ बन रही है? उत्तराखंड में। कौन सी रिवर के ऊपर बन रही है? गोला। कौन से रिवर के ऊपर? गोला। हाईएस्ट डैम जो है टेहरी डैम है, भागीरथी नदी के ऊपर। लार्जेस्ट डैम दोनों याद रखिएगा, हाईएस्ट डैम टेहरी डैम है, लार्जेस्ट डैम हीराकुंड डैम है, ठीक है। ये नहीं लिखा हो हाईएस्ट डैम की जगह लार्जेस्ट डैम लिखा हो, लार्जेस्ट डैम की जगह हाईएस्ट डैम लिख के आ जाओ, ठीक है। वर्ल्ड लार्जेस्ट टेक्सटाइल इवेंट भारत में हुआ, उसका नाम है भारत टेक्स, क्या 2024 में होगा, ठीक है, भारत टेक्स 2024। 54 टाइगर रिजर्व एमपी में बना, वो कौन सा है? वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। और पहली सेमी हाई स्पीड, ये पहली रीजनल सेमी हाई स्पीड, इस क्वेश्चन के भी आने के चांसेस है, ठीक है, ये भी आ सकता है, नमो भारत, ठीक है। पहली भारत की रीजनल हाई स्पीड, ये 15 किलोमीटर तक चलती है, ठीक है, 50 रुपीज इसका फेयर है, उसका नाम है नमो भारत। इंडिया नेवी ने कितनी है भाई, आप स्पीड भी बताती हूँ, ठीक है। इंडिया नेवी लॉन्च किया 25 टी बोल्ट पुल टग, और इस पुल टग का नाम क्या है? महाबली। क्या है? महाबली। इंडियन एयरफोर्स, यहाँ पे ये क्वेश्चन आगे एफकेट, ये वाले जो क्वेश्चन है एफकेट के लिए भी बड़े इंपॉर्टेंट है, और CDS NDA के लिए भी, अग्निवीर के लिए भी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे ये देखिए, अभी रिसेंटली भारत ने S-400 किसको डिप्लॉय किया? इंडिया और चाइना के बॉर्डर के बीच, किसको? S-400 मिसाइल, जो हमने किससे खरीदी थी? रशिया से, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे इस क्वेश्चन को मैंने पूरा ही आपके लिए लिखा है, क्योंकि ये बच्चों का पेपर, RMS तो बच्चों का ही पेपर होता है। पूछ सकते हैं, अनुराग ठाकुर कौन है? स्पोर्ट मिनिस्टर। कौन है? स्पोर्ट मिनिस्टर। कपड़े वाला ब्रांड स्पोर्ट्स में, ठीक है। खेलने वाला कौन सा? देखो 3 क्वेश्चन देखिए, स्पोर्ट मिनिस्टर, पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर। कुछ बोलना चाहते हो तुम दोनों? अपोजिशन लीडर, अपोजिशन भाई, अच्छा अपोजिशन, और उसके बाद लीडर ऑफ हाउस। ये 4 क्वेश्चन देखिए, लीडर ऑफ हाउस। स्पोर्ट मिनिस्टर अनुराग ठाकुर, कौन है? अनुराग ठाकुर, हिमाचल से है ना। पार्लियामेंट्री अफेयर प्रहलाद जोशी, अपोजिशन लीडर क्या नाम है? खड़करे, हाँ, मल्लिकार्जुन खड़करे, जो भी है, ठीक है। लीडर ऑफ हाउस जो है पीयूष गोयल, ठीक है, पीयूष गोयल, याद रखिएगा। जल मिनिस्टर गजेंद्र शेखावत। वेरी गुड भाई, एक आज आंसर दे दिया है, खुल गया ब्रेन, है ना। गजेंद्र सिंह शेखावत, ठीक है। ये क्या है? जल मिनिस्टर। क्या चाहिए तुम लोगों को? क्या चाहिए? क्या? पार्लियामेंट्री अफेयर कहाँ पे? प्रहलाद जोशी। ला। जब बोल रही तब लिख लेते हैं, पार्लियामेंट्री प्रहलाद जोशी। अगर राज्यसभा में 12 लोगों को नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है, कितने लोगों को? 12। राज्यसभा का काम करने का समय 6 साल, ठीक है, और इलेक्शन का 2 साल। लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन होते हैं, वो भी कैंसिल हो गए हैं, ठीक है। और हिल रहा है भाई, ये 5 साल और इलेक्शन 5 साल, ठीक है। और लोकसभा के हेड होते हैं स्पीकर, और
इधर वाइस प्रेसिडेंट। ठीक, इससे ज्यादा आपको क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, पूछ सकते भी हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। भारत की पहली हाईटेक स्पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर ग्वालियर मध्य प्रदेश में खोला जा रहा है। वुमेन रिजर्वेशन बिल का जो अमेंडमेंट है मैंने डिटेल में आपको करवाया है, 128 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट थी, फॉर्मली इसको कहते थे, और अब इसका नाम क्या है, नारी शक्ति वंदन। तुझे करवाया था कि नहीं? यस मैम। तो कौन लिखता, अब याद आ गया? ठीक है। पहला रूफ साइकिल ये हो गया हैदराबाद। पहला मैन्युफैक्चरिंग शो, जो पहली मैन्युफैक्चरिंग शो हुआ है वो बेंगलुरु में हुआ है, राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया था। थीम है मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड, मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड, इसके आने के चांसेस है। ये पहली वॉरशिप है जो स्टीम इंजन से कन्वर्ट हो गई है डीजल इंजन में, INS व्यास। कौन सी है? INS व्यास। पाकिस्तान ने भी रिसेंटली एक टेस्ट किया है अबिल मिसाइल का, किसके? अबिल मिसाइल का, जो भी है। बिहार का सेकंड टाइगर रिजर्व जिसका नाम कैमूर डिस्ट्रिक्ट में इसको और खोला गया है। हाईटेक ट्रेनिंग सेंटर ग्वालियर, ये दुबई। ईरानी कप किसने जीता है? रेस्ट ऑफ इंडिया। भारत की पहली वेटलैंड सिटी उदयपुर, पहली वेट, और सबसे छोटा नैनो भारत, ये गुजरात में इसको सेटअप किया गया है। किसका? फर्स्ट लिक्विड नैनो डाई अमोनिया फॉस्फेट का डैप कहा गया है। डैप प्लांट कहाँ लगाया जा रहा है? इसका प्लांट ये कहाँ? गुजरात में, गांधीनगर। पहला कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब कहाँ पे बन रहा है? केरल। पहली सोलर सिटी कोच्चि की सांची, पहली सोलर सिटी सांची मध्य प्रदेश। पहली सोलर विलेज मडोरा, ठीक है, मडेरा गुजरात। पहली सोलर विलेज मोडेरा गुजरात। और सोलर सिटी कौन सी है भारत की? सोलर स्टेट कौन सी है? राजस्थान और गुजरात। और विंड स्टेट कौन सी है? राजस्थान। थर्ड डेजर्ट कहाँ पे है? राजस्थान। पहली कोचिन, पहला सोलर एयरपोर्ट, पहला सोलर एयरपोर्ट कहाँ पे है? कोची। पहला नेशनल स्पोर्ट यूनिवर्सिटी का हाईटेक स्पोर्ट ट्रेनिंग कहाँ पे? ग्वालियर में। और यूनिवर्सिटी कहाँ पे? मणिपुर में। पहला आर्टिफिशियल स्कूल केरला में, पहला आर्टिफिशियल स्कूल केरला में। पहला सोलर सिटी सांची। पहला UPI ATM हिताची पेमेंट सर्विस, कौन सा? हिताची पेमेंट सर्विस। पहला सोलर मिशन आदित्य L1, इसको लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाले 3 क्वेश्चन इसमें बड़े इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट AI स्कूल केरला, फर्स्ट सोलर सिटी सांची, और पहला सोलर मिशन भारत का आदित्य L1। सोलर जो आदित्य L1 है कौन सा है? मून मिशन, मून सन मिशन। ये सन में किसकी रिसर्च करेगा? कौन से पार्ट? कोरोना। ठीक है, इस पार्ट की क्या करेगा? 8 मिनट 12 सेकेंड लगते हैं सन रेज को धरती में पहुंचने के लिए। 8 मिनट 12 सेकेंड। सनराइज होता है हमेशा कहाँ से? ईस्ट से सेट होता है वेस्ट में। और प्लैनेट्स जो हैं जितने भी रिवॉल्व उल्टे करते हैं वेस्ट से ईस्ट, ठीक है, याद रखिएगा। और ये इमेजिनरी लाइन को एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सिस। और इसको जो दोनों अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं उसको इक्वेटर कहते हैं। ये क्या है? लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड भी है। इक्वेटर को 0 डिग्री भी कहते हैं, ठीक है। और इसके बीच जो ऐसी लाइन होती है इमेजिनरी लाइन, इसको लॉन्गिट्यूड भी कहते हैं। इस तरह जो लाइन है इंटरनेशनल डेट लाइन है। इंटरनेशनल डेट लाइन 180 डिग्री होती है। और इंटरनेशनल डेट लाइन के इस तरफ हम ईस्ट में आते हैं, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी। वेस्ट से लोग आए थे ईस्ट में, तो उन्होंने इस कंपनी का नाम वेस्ट इंडिया नहीं रखा, क्या रखा था? ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। और यहाँ पे ये सोलर ये पॉइंट्स मिलते हैं, इसको ग्रिड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ग्रिड बोलते हैं। और लैटिट्यूड ये लैटिट्यूड कितने हैं? 181। और लॉन्गिट्यूड कितने हैं? 360।
ठीक है, एक इक्वेटर को भी डालते हैं। 190 ऊपर लेटीट्यूड होते हैं, 90 नीचे होते हैं, टोटल कितने हो गए 181। इंडिया फॉल करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में। किसमें? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। हम सदर्न हेमिस्फीयर में नहीं करते। कौन था जिसने सदर्न हेमिस्फीयर में लॉन्च करा था? अच्छा, रिकॉर्ड की है, ठीक है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हम लाइव करते हैं। ये डन हो गया, ठीक है। डे एंड नाइट को जो बताता है उसको रोटेशन बोलते हैं, जो ईयर्स को बताता है उसको रेवोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। और 365 डेज होते हैं, 366 लीप ईयर होता है। हर एक में 1/6 हम ऐड करते हैं हर साल। फिर 1/6 देखो कितना आसान है, 1/6 से ऐड करो, फिर हर साल हम 4 साल में 4 साल के बाद लीप ईयर आता है और 1/6 का क्या बनता है? एक डे बनता है, जिसमें कितने होते हैं 24 आवर्स, ठीक है। ये इस तरह एक दिन बनता 366 डे होते हैं, हर 4 साल के बाद लीप ईयर आता है। और कुछ यही था ना, और कुछ नहीं है। मैम एक स्मॉलेस्ट सिटी भी थी मैम, वो इसमें आ गई, ठीक है। वैसे इक्वेटर में नहीं आएगी, ठीक है। क्या 1/4 कितना होगा? प्लस प्लस कर ले मैम वो 16। हेलो, हाँ वो तो मैं करती हूँ 2 मिनट क्लास में। अब देखो ये यहाँ ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये इंटरनेशनल क्रूज है भारत का, जिसका नाम है MV एम्प्रेस। और जो लॉन्गेस्ट बना है वो कौन सा? गंगा में चलता है। कहाँ से? वाराणसी से गुवाहाटी तक जाएगा। उसका नाम क्या है? वो मैंने कल मैंने आपको याद भी करवाया था, अभी मुझे भूल है। देखना कौन सा है, उसका नाम क्या है। ये क्वेश्चन आने वाला एग्जाम में, ठीक है। MV एम्प्रेस जो है ये कहाँ से चलता है? ये तो तमिलनाडु से श्रीलंका जाता ना, नहीं, वो जो गंगा में पहला जो इंडिया में बनाया, इंडिया के गंगा में चलेगा, वाराणसी से गुवाहाटी डिब्रूगढ़ तक जाएगा, ठीक है। पहला भारत की ये जो सेरोगेसी से शाहीवाल ब्रीड का बॉर्न हुआ है, उसका नाम पद्मावती है। क्या है? पद्मावती। पहली एग्रीकल्चर डाटा एक्सचेंज तेलंगाना में खोली गई है। पहली अटल इंक्यूबेशन सेंटर फिशरी केरला में खोला गया। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तुमसे बातें कर लेते, मैं बात करती हूँ, ठीक है। ध्यान तुझे ये हो गया। आज फिर रिपीट देख लो भाई। मेडिसिन में कैटलिन कोरिको, ड्रू एगोस्टिनी, क्रॉस ह्यूलेर, ब्रूस, ये आएगा 100%। लास्ट वाले 2 आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। पीस प्राइज मिला था नरगिस मोहम्मदनी को और नॉर्वे की जॉन फर्स्ट को क्या मिला है? लिटरेचर अवार्ड। कल थोड़े क्वेश्चन हो रह गए थे, यहाँ देखिए। हाँ, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। INS द्रोणाचार्य को प्रेस्टिजियस, कौन सा इंडियन नेवी की कौन सी शिप को प्रेस्टिजियस कलर अवार्ड से नवाजा गया है? वो है INS द्रोणाचार्य। वेरी इंपॉर्टेंट है। सेकंड राइस कांग्रेस की इनॉग्रेशन भी प्रेसिडेंट ने किया और कटक में। राइस का हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है? कटक में, यहाँ रखिएगा। बाकी मैंने आपको करवा दिया। हाँ, यह एक क्वेश्चन रह गया। यहाँ पे देखिए, अपूर्वा चंद्रा ने G20 के ऊपर क्या क्या हुआ सारी बुक को मैनेज किया किसने? अपूर्वा चंद्रा ने। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नुकाई जो है वेरी इंपॉर्टेंट। नुकाई एक और है बोटा बंदना, ये क्वेश्चन आ सकता है बोटा बंदना से। ये भी उड़ीसा में सेलिब्रेट किया जाता है, कलिंगा के टाइम से किया जा रहा है, ठीक है। और पैरादीप पोर्ट में किया जाता बोटा बंदना। हाँ, पहली फर्स्ट 3D ये यहाँ दिखा देती हूँ, मैंने इनको बनाया भी है आपके लिए, अभी आ देते हैं, ठीक है। संतोष ट्रॉफी कर्नाटका ने जीती। अभी यहाँ तक रखते हैं, कल इसके आगे इसको रिवाइज करेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट क्लास है। थैंक यू, जय हिंद।